गलती एक से होती है, भुगतना सबको पड़ता है। और ऐसी ही एक गलती हुई थी 1975 में। लेकिन उस गलती के बारे में बताने से पहले मैं आपको फिर से 15 अगस्त 1947 में ले जाना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, आपको भी याद होगा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। लेकिन 28 साल बाद पंडित नेहरू की बेटी ने आधी रात को जब दुनिया सो रही थी तो सबसे बड़े लोकतंत्र की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया। 25 जून 1975 को रात 12 बजे से कुछ मिनट पहले ही भारत में आपातकाल लग गया और अगली सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को आपातकाल के फैसले की जानकारी दी। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी के दमनकारी फैसले के खिलाफ पूरा विपक्ष, जनता, मीडिया और बड़े बड़े कवि अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। उन दिनों भारत की गलियां और दीवारें इंदिरा विरोधी पोस्टर से सजी हुई थी और जन जन की जुबान पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां चढ़ी हुई थी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जन कवि बाबा नागार्जुन जनता के बीच इंदिरा गांधी से पूछ रहे थे, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको? सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको? बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको? और युवा कवि दुष्यंत कुमार की लेखनी पीड़ा से कराह उठी थी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। करोड़ों आवाजों में हिंदुस्तान इंदिरा गांधी से पूछ रहा था कि आधी रात को आपातकाल की आखिर जरूरत क्या थी? क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, बात क्या थी? अब 25 जून की पूरी कहानी समझिए। इंदिरा गांधी के साथ ये कौन है, पहचानते हैं आप? ये उस वक्त यानी 1975 में बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनका नाम था सिद्धार्थ शंकर रे। ये आपातकाल वाला आइडिया इनका ही था। हुआ ये था कि 25 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे को अपने घर बुलाया और उनसे सलाह मांगी कि सत्ता विरोधी लहर को कुचला कैसे जाए। रे साहब संविधान के जानकार भी थे और इंदिरा गांधी के वफादार भी थे। देश में तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आंधी थी। 1971 में दुर्गा बनी इंदिरा गांधी 1975 में सूखे पत्ते की तरह थर्रा रही थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बन चुका था और उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। सिद्धार्थ शंकर रे ने पहले कहा, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। और कुछ ही घंटे बाद सिद्धार्थ शंकर सोच विचार कर इंदिरा गांधी के पास आंतरिक आपातकाल का आइडिया लेकर आए, क्योंकि उस समय भारत में बाहरी आपातकाल लगा हुआ था जो 1971 के युद्ध के समय से था। इंदिरा गांधी को यह आइडिया पसंद आ गया। ना कैबिनेट को बताया, ना मंत्रियों से सलाह ली और दोनों नेता राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास जा पहुंचे। इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद से कहा, देश संकट में है, आपातकाल लगाइए। राष्ट्रपति महोदय ने कहा, ठीक है, लगा देते हैं, कागज भिजवा दीजिए। इंदिरा गांधी घर लौटी और रातों रात दूत को कागज लेकर वापस राष्ट्रपति भवन भेजा। रात 12 बजे से पहले ही राष्ट्रपति का दस्तखत हो चुका था और इस तरह आधी रात को भारत में आंतरिक आपातकाल लगा। आपातकाल लागू होते ही इंदिरा गांधी अलग किरदार में आ गईं, कैरेक्टर बदल गया। अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने लगी। विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेल में ठूंस दिए गए, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। हर तरफ था इंदिरा गांधी का दंभ और खौफ में था लोकतंत्र का हर एक स्तंभ। आपातकाल के बाद
प्रशासन के दमन और पुलिस की बर्बरता की वारदातें बढ़ती गईं। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, अखबारों के दफ्तर में सेंसर अधिकारी तैनात कर दिए गए। इंदिरा की इजाजत के बिना कुछ भी छापना अपराध बन चुका था। गृह मंत्रालय के मुताबिक मई 1976 में करीब 7,000 पत्रकार और मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार का साथ न देने पर रेडियो पर किशोर कुमार के गाने तक बैन कर दिए गए। इंदिरा गांधी के इस फैसले से सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्मान को गहरा धक्का पहुंचा, जैसे भारत रातों रात एक लोकतांत्रिक देश बचा ही नहीं था। इसी दौरान सरकार की ओर से चलाया गया नसबंदी कार्यक्रम आपातकाल के अपराध का सबसे काला अध्याय बन गया। लेकिन इसकी कीमत इंदिरा गांधी को जल्द चुकानी पड़ी। 1977 में आम चुनाव हुए। 3 दिन में कराए गए चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह पराजित हुई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होकर लड़ा और जीता। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार चुकी थी। चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को मात्र 153 सीटें मिली थी और विपक्ष ने 298 सीटें जीती थी और इस तरह देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। ये तो था आपातकाल कैसे लगा और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन आपातकाल क्यों लगा? आपातकाल इसलिए लगा क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ यही एक विकल्प दिखा था। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी राज नारायण से करीब 1 लाख मतों के अंतर से जीत गई थी। परिणाम आने के बाद इंदिरा गांधी पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप लगा। राज नारायण ने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक आरोप पत्र दाखिल किया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, इंदिरा गांधी दोषी साबित हुई और उसके बाद 1971 का चुनाव परिणाम निरस्त कर दिया गया। उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल तक पाबंदी लगा दी गई। इंदिरा गांधी हार गई थी और वो अब किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती थी। लेकिन हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 20 दिन का स्टे लगा दिया और कहा कि इन 20 दिनों में कांग्रेस पार्टी अपने नेता का चुनाव कर सकती है। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह फैसला नहीं माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के 13वें दिन आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की 13वीं कर दी। परायों के साथ उदारता और अपनों के साथ इमरजेंसी, ये है हमारा भूलों से भरा हुआ इतिहास। लेकिन इतिहास की भूलें भुलाने के लिए नहीं होती, सबक लेने के लिए होती हैं। हम भूलों से सबक लेंगे तभी नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत जहां इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, एक ऐसा भारत जहां दुश्मनों को जीती हुई जमीनें और हारे हुए सैनिक लौटाए नहीं जाएंगे, जहां देश का बंटवारा नहीं होगा, जहां आक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जहां अपना हक किसी और को खैरात में नहीं दिया जाएगा, जहां भारत मां के सीने पर लाल झंडे गाड़ने वालों के हाथ काट के फेंक दिए जाएंगे। एक ऐसा भारत जो खुशहाल होगा, बेमिसाल होगा, एक ऐसा भारत जो आजाद होगा, आबाद होगा और जिंदाबाद होगा। मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.